नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। इन दिनों लगता है मानो बारिश का मौसम भी लुका छिपी का खेल खेल रहा है। विगत सप्ताह हल्की फुल्की हाजिरी लगाने के बाद बारिश एक बार फिर नदारद हो गई थी, जिसकी वजह से मौसम में काफी हद तक उमस भर गई थी और वातावरण बेहद अजीबोगरीब हो गया था। लेकिन रविवार की दोपहर अचानक ही काले घने बादल छाने शुरू हुए और दोपहर पश्चात झमाझम पानी बरसना शुरू हुआ। यह वर्षा समूचे जिले में चहुं ओर हुई है, जिसकी वजह से पूरा जिला सराबोर हो गया है। साथ ही तेज आंधी तूफान के साथ हुई इस बारिश के चलते कई स्थानों पर पेड़ भी उखड़कर गिर पड़े और नदी नाले पूरे उफान के साथ बहने लगे, जिससे कई इलाकों का आपसी संपर्क भी टूट गया है। करीब 2.5 से 3 घंटे तक चली इस बारिश की वजह से जनजीवन काफी हद तक अस्त व्यस्त हुआ। लेकिन झमाझम होती बारिश की वजह से तापमान नीचे उतरना शुरू हुआ, जिससे आम लोगों को काफी हद तक राहत भी मिलती दिखाई दी। वहीं 2.5-3 घंटे पश्चात बारिश रुकने के बाद देर शाम तक मौसम एक बार फिर उमस से भर गया है और उम्मीद के विपरीत वातावरण से ठंडक गायब हो गई है। बारिश का सबसे ज्यादा कहर और असर जिले की दरियापुर तहसील में दिखाई दिया है, जहां पर हुई मूसलाधार बारिश की वजह से तहसील के कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क तहसील सहित जिले के अन्य इलाकों से टूट गया। इससे पहले भी विगत सप्ताह हुई बारिश के दौरान दरियापुर तहसील में बारिश का सर्वाधिक कहर और असर देखा गया था और यहाँ के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति भी देखी गई थी। एक ही सप्ताह के भीतर लगातार दूसरी बार दरियापुर तहसील एक बार फिर बारिश की वजह से कई मुश्किलों में घिरती हुई दिखाई दे रही है। कृष्णप्रिया जगत जननी मां रुक्मिणी देवी का मायका कहे जाते श्री क्षेत्र कौंडन्यपुर से प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आषाढ़ी वारी के लिए पंढरपुर जाने हेतु वारकरियों के साथ पालकी को रवाना किया गया। प्रतिवर्ष यह पालकी पैदल वारी के जरिए रवाना होती है, किंतु कोविड संक्रमण काल के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा विशेष वाहन के जरिए कुछ चुनिंदा वारकरियों को ही पंढरपुर जाने की अनुमति दी गई है। ऐसे में रविवार की दोपहर राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की मुख्य उपस्थिति में श्री क्षेत्र कौंडन्यपुर की विठ्ठल रुक्मिणी की पालकी का पूजन किया गया और पश्चात पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों वारकरियों को लेकर जाने वाली शिवशाही बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस समय 40 वारकरियों एवं पालकी को लेकर पंढरपुर जाने के लिए 2 शिवशाही बसें रवाना की गई हैं। पालकी पूजन के दौरान पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने पालकी ध्वज व तुलसी वृंदावन को अपने सिर माथे पर रखकर पालकी को आगे बढ़ाया और श्रद्धालुओं के साथ फुगड़ी का खेल भी खेला। इस अवसर पर विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर संस्थान के पदाधिकारी एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आई रुक्मिणीची पालखी या ठिकाणून कौंडन्यपूरवरून पंढरपूरला इथनं प्रस्थान करते आहे आणि आई रुक्मिणीची पालखी दरवर्षीच जाते। त्याचप्रमाणे या वर्षी आज 40 लोक पालखीसोबत जात आहेत। 2 बसेसची व्यवस्था शासनाने केलेली आहे। या ठिकाणी पूजन करत असताना माझ्या मनामध्ये हेच होतं की ज्याच्या अंतरंगी पांडुरंग आहे, खरं त्याला जरुरी नाही आहे की तिथेच जायला पाहिजे। आपल्या कृतीमधनं पांडुरंग प्रत्येकाला दिसला पाहिजे आणि महामारीचा वेळ आहे, तर ह्या महामारीमध्ये आपण सगळ्यांनी आपली आपली काळजी घेतली पाहिजे। आई रुक्मिणीची पालखी जात असताना पांडुरंगाच्या चरणी एकच प्रार्थना आहे की आईचं मागणं त्या ठिकाणी एवढंच राहील पांडुरंगाच्या चरणी की पांडुरंग शेतकऱ्यांचं भलं होऊ दे, पाऊस पाणी व्यवस्थित पीक पाणी नीटनेटका होऊ दे, वारकरी सुखावू दे आणि महामारीचं संकट नष्ट होऊ दे। स्थानीय हिंदू स्मशान भूमि संस्था द्वारा संचालित हिंदू मोक्षधाम के दाह संस्कार परिसर में अनेकों संत महात्माओं व महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थित हैं, जहां पर शहर के उत्साही कार्यकर्ता महेश मूलचंदानी द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर साईं झूलेलाल की प्रतिमा स्थापित की गई। इस समय हिंदू स्मशान भूमि संस्था के अध्यक्ष आरबी अटल व भारतीय सिंधु सभा के अध्यक्ष तुलसी सेतिया सहित पूज्य पंचायतों के पदाधिकारी व गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी और शहर के निजी व सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी। ऐसे में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने हेतु प्रशासकीय स्तर पर काफी प्रयास किए गए और मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन निर्मित प्लांट भी स्थापित करने का काम शुरू किया गया। इसके अलावा अस्पताल से इलाज करवाने के बाद घर लौटने के पश्चात जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का उपयोग करने की सलाह चिकित्सकों द्वारा दी गई और विविध कंपनियों ने अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए मनपा को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेंट दिए। इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक की ओर से भी एक हाथ मदद का उपक्रम के अंतर्गत महानगर पालिका को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वितरित किए गए। रविवार की दोपहर मनपा के कॉन्फ्रेंस हॉल में महापौर चेतन गावंडे व मनपा उपायुक्त प्रशांत रोडे सहित मनपा पदाधिकारियों व स्टेट बैंक के अधिकारियों की उपस्थिति में ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर महानगर पालिका को उपलब्ध कराए गए।
राज्य के मुख्यमंत्री तथा शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के आदेश पर जिले में शिवसेना की ओर से शिव संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। शिवसेना के जिला प्रमुख राजेश वानखड़े के नेतृत्व में अचलपुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले आसेगांव, ब्राह्मणवाड़ा, थड़ी, घाटलाड़की परिसर में पार्टी पदाधिकारियों द्वारा सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर आम जनता की समस्याओं का निराकरण करने के साथ ही पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया गया है। जिले में रविवार को 11 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं 24 घंटे के दौरान जिले में एक संक्रमित की मौत हुई जो जिले के ग्रामीण इलाके से वास्ता रखता था। यह लगातार करीब चौथा दिन है जब अमरावती के शहरी क्षेत्र में किसी व्यक्ति की कोविड संक्रमण के चलते मौत नहीं हुई है। साथ ही अब दिनों दिन कोविड संक्रमित पाए जाने वाले लोगों की संख्या भी कम होती जा रही है। इसे एक शुभ संकेत माना जा सकता है। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,404 पर जा पहुंची है। साथ ही कोरोना मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,561 पर पहुंच गया है। रविवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 26 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 94,680 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। जिले में इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 163 है, जिसमें मनपा क्षेत्र के 44 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 119 मरीजों का समावेश है, जिसमें से इस समय 63 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 25 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 75 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 2,469 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 0.44% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण बढ़कर 98.21% पर पहुंच गया है। खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र में घर के कुएं में गिरे व्यक्ति की जान महानगर पालिका की रेस्क्यू टीम द्वारा बचाई गई है। खोलापुरी गेट क्षेत्र में रहने वाले विजय धुमाले रविवार की दोपहर अपने घर के आंगन में स्थित कुएं में गिर गए और उनको बचाने के लिए घर के सदस्यों द्वारा काफी प्रयास किए गए, लेकिन कुआं गहरा होने की वजह से विजय को बाहर निकालने में उनके परिजन असफल रहे। पश्चात इसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई और पुलिस कंट्रोल रूम से मनपा रेस्क्यू टीम को यह जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग एवं रेस्क्यू टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू टीम ने विजय धुमाले को कुएं से जिंदा बाहर निकाला। जिले में रविवार को हुई बारिश ने कहर बरपाने का काम किया है। बारिश से नदी नाले इस समय उफान पर हैं और एक नाले में आई बाढ़ के चलते खारतले गांव के 2 युवक बह गए। बाढ़ के पानी में बहे युवकों के नाम प्रवीण गुर्दे और निरंजन गुर्दे बताए गए हैं। यह घटना रविवार की दोपहर 2 बजे के आसपास घटित हुई, जब दोनों युवक बाहर गाँव से अपना काम निपटाकर अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी खारतले गाँव से होकर बहने वाले नाले में आई बाढ़ के पानी में दोनों बह गए। रेस्क्यू टीम दोनों युवकों को बचाने के लिए जानकारी मिलते ही खारतले गाँव पहुँच गई है। तलेगांव दशासर पुलिस ने रविवार की दोपहर तलेगांव देवगांव मार्ग पर नाकाबंदी करते हुए एक बोलेरो पिकअप वाहन में ठूंसकर ले जाए जा रहे 5 गौवंश जानवरों को छुड़ाया और इस मामले में बुल्डाना के सिंदखेड़ राजा निवासी सुरेश लखवाल व भगवान शिंदे को हिरासत में लिया। मामले की जांच तलेगांव दशासर थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। जिले के मोर्शी शहर में एक नाबालिग का 2 युवकों द्वारा यौन शोषण किए जाने का मामला सामने आया है। 15 वर्षीय नाबालिग की शिकायत पर मोर्शी पुलिस ने नितिन युवनाते व ज्ञानेश्वर नागोते के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने दोनों को 20 जुलाई तक पुलिस रिमांड में रखने के आदेश जारी किए। अकोला शहर के गौरक्षण रोड स्थित माधव नगर में हेडफोन नहीं दिए जाने की वजह को लेकर ममेरे भाई ने अपनी फुफेरी बहन की हत्या कर दी। मृतक की शिनाख्त नेहा नंदनलाल यादव के तौर पर हुई है, जबकि आरोपी का नाम ऋषिकेश उर्फ बॉबी राममोहन यादव बताया गया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही अकोला के खदान पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और मामले की जाँच शुरू की। यवतमाल जिले के दिग्रस पुसद बाईपास मार्ग पर शनिवार की दोपहर 2 दुपहिया वाहन राज्य परिवहन निगम की बस से भिड़ गए। इस हादसे में एक बाइक पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं दूसरी बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दिग्रस तहसील के देवनगर में रहने वाले पवन गावंडे व रविंद्र पुंडे सरकारी राशन की दुकान से राशन लेकर अपनी मोटरसाइकिल से वापस लौट रहे थे, तभी बाईपास मार्ग पर उनकी दुपहिया परभणी चंद्रपुर बस से पीछे से जा टकराई। इस हादसे में दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। साथ ही इसी समय एक अन्य दुपहिया भी इसी बाईपास मार्ग पर उसी बस से सामने से टकरा गई, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।